हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कांस्टेंट मोशन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कांस्टेंट मोशन में स्ट्रिंग कांस्टेंट डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रिंग कांस्टेंट में हमने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लिया हुआ था। स्ट्रिंग कांस्टेंट में हमने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लिया हुआ था। जब भी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है तो स्ट्रिंग के किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। जिससे स्ट्रिंग के अलोंग जो भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उसके पैरामीटर्स, मोशन के पैरामीटर्स सेम होते हैं। ठीक है, हमने देखा था ये कोई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो इसकी एक पॉइंट ए है और इसका अनदर पॉइंट बी है। ये पॉइंट अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये भी पॉइंट वी वेलोसिटी से मूव करता है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक केस और हमने देखा था कि अगर ये इस पॉइंट ए इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से एंगल θ1 पे मूव कर रहा है और ये पॉइंट बी इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से एंगल θ2 पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है पॉइंट ए और पॉइंट बी का, ये सेम होता है। दैट इज v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। ठीक है, क्योंकि दोनों के ए और बी की पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे हमने एक और एग्जांपल देखा था। एक प्रॉब्लम देखे थे, ये ए था और ये ब्लॉक बी था, दोनों इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच थे। ठीक है, ये ब्लॉक बी यदि वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ब्लॉक एक भी वी वेलोसिटी से मूव करता था। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट वी वेलोसिटी से मूव करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इसलिए जो पॉइंट ये जो ब्लॉक ए है ये भी वी वेलोसिटी से ही मूव करता था। ठीक है, अब तक हमने ये देखा है कि जो स्ट्रिंग है ये मूविंग ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग का केवल दो ही पॉइंट अटैच है। ठीक है, एक और हम देखे थे, ये अगर पुली, ये फिक्स पुली है और इस फिक्स पुली से एक ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी अटैच है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और इससे एक ब्लॉक ए अटैच है और अदर एंड से एक ब्लॉक बी अटैच है। ये 5 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये जो ब्लॉक बी होगा ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पुली फिक्स है। ठीक है, हम अब केस देखेंगे कि उसमें पुली मूव करेगा। ठीक है, द व्हेन द पुली इज आल्सो मूविंग। ठीक है, व्हेन द पुली इज आल्सो मूविंग, तो ये पुली है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक ए अटैच है और ये ब्लॉक बी अटैच है। पुली वीपी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये ऑब्जेक्ट ए वी वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, वेलोसिटी बी ब्लॉक बी वी वेलोसिटी से बीवी वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि अगर हम पुली के रिस्पेक्ट में देखें तो ब्लॉक ए अपवर्ड डायरेक्शन में और ब्लॉक बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा है, जैसे यहाँ पे केस है पुली के रिस्पेक्ट में। तो पुली के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पुली रेस्ट में होगा, तो ये ब्लॉक ए अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ब्लॉक बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ माइनस निगेटिव साइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी, क्योंकि पुली के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इसलिए जो वेलोसिटी का रिलेशन होगा ये निगेटिव, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली निगेटिव होगा। ओके, देयरफॉर ये हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी पुली इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वी पी। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ जो पुली होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इस रिलेशन का हम लोग यूज करके जब भी पुली भी मूव करेगी तो इस रिलेशन का हम यूज करके वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी वगैरह को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक पुली है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये इसका एक इनएक्सचेंजेबल स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड से अटैच है, और दूसरा जो स्ट्रिंग है ये
स्ट्रिंग का अनदर एंड एक ब्लॉक 1 से अटैच है, हमें वी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वेलोसिटी है ये 0 है, और यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और ये वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो वी ए वेलोसिटी ऑफ पुली जो होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ वे प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ पुली 10 मीटर है इक्वल टू वी ए बाई 2। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है, एक पुली है, ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, वेलोसिटी वी ए इक्वल टू सॉरी वीपी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से। इसके ऊपर एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसका एक अनदर एंड वन फर्स्ट एंड ए अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। हमें ये अनदर एंड ब्लॉक बी है, हमें ये बताना है कि ब्लॉक बी की स्पीड क्या होगी, वी की स्पीड क्या होगी। ओके, देन वीपी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2। वी पी 20 है, वी ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज वी बी इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वी बी 10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक। जो वी बी होगा 40 माइनस 10 40 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जो वेलोसिटी वी होगा ये 30 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है,